हरियाणा में 27 जुलाई को होने जा रही एस्टेट की परीक्षा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। सभी सेंटरों पर इस बार एआई सिस्टम भी लगाए जाएंगे। वहीं बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। एचटेट यानी कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसकी तैयारियां बोर्ड पूर्ण रूप से संजीदा होकर के कर रहा है। 26 व 27 जुलाई को ये परीक्षा की होने की संभावनाएं हैं। बोर्ड ने इसकी घोषणा जो है पहले से ही कर रखी है। आपको बता दें कि बोर्ड अब किस प्रकार से इस पर काम कर रहा है, कितने परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे, और साथ ही इस बार क्या नया जो है बोर्ड लेकर के आया है इस परीक्षा के अंदर कि परीक्षार्थियों को किस प्रकार से इस परीक्षा को देना है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हैं, हमारे साथ हैं। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे इस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है एचटेट की परीक्षाएं करवाएगा 26 व 27 जुलाई को, किस तरह की तैयारियां हैं सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। मैं जहाँ तक एस्टेट 2024 के बारे में आपने क्वेश्चन किया, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यह परीक्षा 3 सत्र में होगी, लेवल 1, 2, 3। और जो 1, 2, 3 लेवल हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, लेवल 1 जैसे पीआरटी के लिए है, लेवल 2 टीजीटी के लिए है और लेवल 3 पीजीटी के लिए है। इसमें कुल 4,05,377 परीक्षार्थी इसमें अपियर होंगे इन तीनों परीक्षाओं में। अगर सर बात की जाए सबसे जो जिला है सबसे अग्रिम पे जो स्टूडेंट जो है वो जिन्होंने भाग लिया है, वो कौन सा जिला है। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा सर सेंटरों की कि कितने नए जो सेंटर जो है वो बनेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है और सभी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि वो अपने गृह जिले के अंदर परीक्षा दें, और बोर्ड पहले भी यही करता है कि गृह जिले के अंदर ही परीक्षा करवाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, वो दूसरे जिले में नहीं जा सकते, और खासतौर पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो पहले जिस प्रकार से डिमांड भी चली थी और बोर्ड करता भी है, तो इस बार क्या नया प्रारूप है सर। जहाँ तक जिलावार परीक्षार्थियों की संख्या का सवाल है, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी यानी 42,783 परीक्षार्थी इन तीनों परीक्षाओं में अपियर हो रहे हैं अकेले गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। और आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया कि दिव्यांग जो परीक्षार्थी होते हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए काफ़ी समस्या होती है यदि किसी दूसरे ज़िले में परीक्षा देने जाना होता है। तो हम दिव्यांग जनों के लिए खास ध्यान रखते हुए इस प्रकार का परीक्षा केंद्र आमतौर पर निर्धारित करने जा रहे हैं जहां एक्सेसिबिलिटी ईजी हो, ग्राउंड फ्लोर पर ही उनको सुविधा हो और इसके साथ साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको ना हो। और जहां तक सवाल है भाई परीक्षा केंद्र विद इन डिस्ट्रिक्ट का, यदि हमें जिला से बाहर भी कोई परीक्षा केंद्र बनाना पड़ गया तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दिव्यांगजनों को और महिलाओं को विद इन डिस्ट्रिक्ट ही अकोमोडेट किया जाएगा और नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनको ये सुविधा दी जाएगी। अगर सर बात करें परीक्षार्थियों की, जिस प्रकार से आपने बताया कि 4,05,377 परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा के अंदर बैठेंगे, सेंटरों की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कितने सेंटर बनेंगे और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं जो है सेंटरों पर की गई है सर। हमारा जो सेंटर बनाने का एक सेट फार्मूला है, हम 14 परीक्षा केंद्र, एक परीक्षा केंद्र में 14 कमरे हम अलॉट करते हैं और 24 परीक्षार्थी एक कमरे में होते हैं। इस प्रकार से 310 परीक्षार्थी का हम एक सेंटर बनाते हैं और जो सेंटर्स की संख्या है वो 600 से कुछ ज़्यादा होगी। जहाँ तक सवाल सेंटर्स का है, मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। जैसे 3 लेवल की परीक्षा है, L1 मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इसके अकॉर्डिंग कुल संख्या मैंने आपको बताई है। अदरवाइज यदि हम इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बात करें तो L1 में हमें जो लेवल 1 है उसमें हमें 82,917 परीक्षार्थियों के लिए सेंटर की आवश्यकता जो होगी 310 परीक्षार्थी प्रति परीक्षा केंद्र के हिसाब से रहेगी। और मेरे विचार से इसमें कोई ज़्यादा परेशानी हमें नहीं आएगी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ अच्छा है, कॉलेजेस हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हैं, उन स्कूल्स को हम इसमें प्रायोरिटी देंगे। सर, इस बार परीक्षा होगी जिस प्रकार से बोर्ड कह रहा था पहले भी, जिस प्रकार से आपने बताया था कि नकल रहित परीक्षा होगी, इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो बोर्ड ने कर रखी। क्या नया सिस्टम जो है सर इस बार लागू किया जाएगा नकल को रोकने के लिए। हालांकि अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इक्का दुक्का ही जो है केस बने थे, अब की बार क्या नया बोर्ड करेगा सर? इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए IT का और ज़्यादा उपयोग करना चाहेंगे
और जहाँ तक सवाल इस बार फ्रिस्किंग का है, जहाँ पर परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले परीक्षार्थियों की जांच होती है, बायोमेट्रिक जांच भी वहाँ पर होती है उनकी। इसके साथ साथ हम एआई कैमरा वहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी परीक्षार्थी जैसे ही कैमरा के सामने अपना इमेज कैप्चर करवाएगा, उसी वक्त उसके उस इमेज को एआई की वजह से कैमरा डिटेल अपने हमारे लैपटॉप में दे देगा कि यह परीक्षार्थी आज से पहले किस किस परीक्षा में किस किस नाम से या किस किस लेवल पर अपीयर हुआ है, जिसकी वजह से संभावनाएं किसी भी गलत परीक्षार्थी आयु कहिए कि पर्सोनेशन की संभावनाएं लगभग शून्य हो जाएंगी। और इसके बाद यदि बाय द वे ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इस बार पुलिस भी वहाँ पर मुस्तैद रहेगी, क्योंकि इस प्रकार का अगर कोई परीक्षार्थी होगा जो पहले किसी अन्य परीक्षा को देकर के आया होगा, गलत परीक्षा को, क्योंकि किसी और के नाम से कोई परीक्षा देकर गया, क्योंकि वो भी कैप्चर जो है वो एआई सिस्टम के अंदर होगा, तो माना जा सकता है कि पुलिस को भी इस बार अवेयर रहना पड़ेगा सर। बिल्कुल, बड़ा ही सेंसिटिव इशू ये रहेगा इस बार, और इसमें यदि कहीं कोई ऐसा केस सामने आता है तो बाकायदा आपके नोटिस में भी ये बात लाई जाएगी, और यह बहुत ही अच्छा मेरे विचार से जो प्रयोग है वो साबित होगा। बिल्कुल, जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनका कहना है कि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में यानी कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर एआई सिस्टम जो है उसको लागू किया जाएगा, ताकि नकल रहित परीक्षा हो और कोई भी ऐसा परीक्षार्थी जो पहले किसी अन्य नाम से किसी और परीक्षा को देकर के आया है तो उसकी कैप्चरिंग भी इस परीक्षा के अंदर होगी। यानी कि पुलिस को भी संजीदा रहना पड़ेगा और बोर्ड उस पर कार्रवाई भी इस बार करेगा। और साथ ही जिस प्रकार से बोर्ड चेयरमैन ने बताया है कि इस बार जो परीक्षाएं हैं उसमें 600 से ज़्यादा सेंटर जो है वो पूरे प्रदेश भर के अंदर बनाए जाएंगे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।